ओके, मैं रीड करता हूं आपके लिए, देखें जरा। A firm gives you the following data. स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले जरा बताओ सब लोग लेबर वाले कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो गए? हाँ, उसमें तो कुछ अभी फंसने वाली बात नहीं है ना? ओके, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आपको दिया है, तो पर यूनिट को करो अंडरलाइन, यानी द स्टैंडर्ड जो दिया है दैट इज फॉर पर यूनिट, यानी 1 यूनिट, ये आपको याद रखना है। ओके, एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 2.5 आवर्स। ओके, एक्चुअल आवर्स पेड 2000 आवर, और एक्चुअल में काम कितना हुआ? 2000 आवर। तो स्टैंडर्ड इज फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट में कितना बना, कितने घंटे लगे? 2.5 घंटे। और एक्चुअल में आपने कितने आवर्स पे किए? 2000 आवर्स दिया है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस, स्टैंडर्ड का रेट दिया ₹2 पर आवर। ओके, उसके बाद एक नया लाइन आया पहली बार आपके सामने, 25% ऑफ एक्चुअल टाइम हैज बीन लॉस्ट एज एबनॉर्मल आइडियल टाइम। अभी भी मैं आपको बता रहा था कि आइडियल टाइम वाला भी कॉन्सेप्ट है, बोला था ना? टाइम वेरिएंस के अंदर मैंने सेग्रीगेशन किया, एक आता है एफिशिएंसी वेरिएंस और एक आता है आइडियल टाइम वेरिएंस। तो यहां पर हम सीखेंगे कि आइडियल टाइम वेरिएंस कैसे करना है। ये सीख लिया तो बाकी सारे सब लेबर कैसे रहेंगे, उसके अंदर और कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। ओके, और तो ये लाइन को आप अगर इग्नोर करो तो एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है 1000 यूनिट और एक्चुअल वेजेस आपको दिया है 4500 रुपए। क्वेश्चन काफी कंफ्यूज कर रहा है ना? अगर आइडियल टाइम को इग्नोर करें, उसको इग्नोर करके जो स्टेटमेंट आपको ऐसा सेंटेंस में दिया है क्वेश्चन, उसको आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो, सम नंबर 5 जो हमने किया, अगर वैसा बना दो तो आप कर सकते हैं क्या? हाँ? अगर वैसा बना दो तो आप कर सकते हो ना? तो आप कोशिश करो कि क्वेश्चन अगर ऐसा सेंटेंस में दिया गया हो ना, तो फर्स्ट ड्राफ्ट इट इन अ टेबल फॉर्म, ताकि हम उसको आसानी से समझ सके। ओके, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को, पहला मैं बनाता हूं एक गिवन इन्फो का टेबल, और इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में बना सकते हो तो भी चलेगा। 1 2 3 1 2 3, यहां पर हमारा स्टैंडर्ड, यहां पर मेरा एक्चुअल। यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड के आवर्स, स्टैंडर्ड के रेट, स्टैंडर्ड का कॉस्ट, एक्चुअल का आवर, एक्चुअल का रेट और एक्चुअल का कॉस्ट। बराबर? ये इसमें एक ही, ज्यादा ब्रेकअप नहीं है, डिटेल्स में नहीं दिया हुआ ना, एक ही सेक्शन दिया है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, पर यूनिट यानी ये जो स्टैंडर्ड आप यहां पर लिखने वाले हो, दिस इज फॉर 1 यूनिट, एग्रीड? एक यूनिट में 2.5 आवर, एग्रीड? एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड जो है वो दैट इज फॉर 1 यूनिट, नॉट फॉर 500, नॉट फॉर 600, 1 यूनिट। वो हमेशा ये 1 कभी नंबर नजर नहीं आता है, पर यूनिट बोल दिया तो समझ आने का 1 यूनिट का है। और 1 यूनिट बनाने कितने घंटे लगे? 2.5 घंटे। स्टैंडर्ड रेट, सॉरी इसके बाद दिया है एक्चुअल आवर्स पेड फॉर 2000 आवर्स। क्या लगता है कहां लिखना है? AH में 2000 आवर्स। हमको सबको समझा है ना? पेड में मत जाओ, आवर दिया है, आवर। लोगों को सब लगता है कि ये रुपीस दिया है। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर 2000 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस ₹2 पर आवर। बोलो कहां लिखूं? स्टैंडर्ड का रेट में डाल दिया 2 पर आवर। ओके, उसके बाद वो आइडल टाइम वाले को इग्नोर करो, बाद में बता दो उसको कैसे करना है। फिर आता है एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट 1000 कहां लिखना है? वेरी गुड, यहां पर लिखना है 1000 यूनिट। ओके, और उसके बाद बोला है एक्चुअल वेजेस पेड 4500। बोलो कहां लिखूं? बोलो कहां लिखूं? एक्चुअल रेट, वेरी गुड। कॉस्ट, कॉस्ट एक्चुअल। मैंने आपको पहले बताया ये रेट और ये रेट दोनों बाजू बाजू होंगे, वेरी फैमिली, क्लोज टू ईच अदर। इतना वेरिएंस नहीं आएगा कि मैंने स्टैंडर्ड बनाया कि 2 रुपया पर आवर और वो ले रहा है 4.5 घंटा पर आवर। हाँ, लेबर के दाम में इंजीनियर को पकड़ दे रहे हो है ना? रुपीस दिया, वो कॉस्ट दे दिया आप लोगों को। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर आंसर को प्रॉपरली फ्रेम करना पड़ेगा। सबको समझा?
अब ये बनने के बाद आप ये कैसे लाओगे भाई? 2.25 इसको इससे डिवाइड कर लो ना, 4500 डिवाइडेड बाय 2000 कितना आया? 2.25 आ गया ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर। आसान? पक्का? अब ये पूरे कॉन्सेप्ट में किसको चेंज करेंगे बोलो? स्टैंडर्ड आवर, बस यही बदनाम बनता है, इसी को बदली करो, बाकी सब एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। ये 2.5 घंटे जो लग रहे हैं वो कितने यूनिट के लिए? 1 यूनिट के लिए। तो हमने कितने यूनिट बनाने? 1 यूनिट के लिए जो है वो 2.5 आवर लगा। तो हमने तो सर जी बनाया है 1000 यूनिट, तो कितना लगेगा? 2500 आवर लगेगा। आ गया ना क्लोज टू एक्चुअल आवर। फिर क्या बचा सबके अंदर? कुछ नहीं, बराबर, खाली आइडल टाइम वाला आया। तो आइडल टाइम वाला करने के लिए आप पहले तो इसमें कितने वेरिएंस निकाल सकते हैं आप मुझे बताओ? 3। पहला कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा रेट वेरिएंस, तीसरा अब एफिशिएंसी होता था, लेकिन जब आइडल टाइम आए ना तो पहला टाइम वेरिएंस निकालो। वही एक ही बात है, नाम एफिशिएंसी नहीं डालना, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो रही है, आइडल टाइम है ना, एफिशिएंसी यहाँ पर कम हो रही है। तो आप वो 3 वेरिएंस निकाल के दिखाओ। चौथा और पांचवा मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मिक्स और यील्ड करने के लिए यहाँ पर वैरायटी ऑफ लेबर होने चाहिए ना। जब एक ही लेबर हो तो मिक्स वाला यील्ड वाला नहीं कर सकते, समझा? ये 3 वेरिएंस निकाल के दिखाओ फटाफट। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 अब बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा। दोनों को भी हमने 1000 यूनिट कर दिया, स्टैंडर्ड को भी और एक्चुअल को भी। यहाँ पर आवर, रेट, कॉस्ट, आवर, रेट, कॉस्ट, SH, SR, SC, AH, AR, AC, ये पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं। बाकी तो क्वेश्चन से कॉपी करना है, सिर्फ हमने ये चेंज किया 25,000 टू 50,000 आया। 2,500। अच्छा 2,500, तो इट विल बिकम 5,000। और एक्चुअल तो कॉपी करना है क्वेश्चन से, 2000 आवर है, 2.25 एंड दिस इज 4,500। तीन वेरिएंस निकाले प्लीज। नंबर ए,
लेबर कॉस्ट वेरिएंस LCV, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 5000, एक्चुअल कॉस्ट इज 4500 प्लस 500 यानी के फेवरेबल आया ना पहला. उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस LRV, फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर. कितना स्टैंडर्ड रेट हमारा 2.2 2 minus 2.25 into actual hour 2000 minus 500. This is adverse. और तीसरा आप क्या निकालोगे? लेबर नॉट एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस LTV, लेबर टाइम वेरिएंस. फॉर्मूला वही रहेगा, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड आवर वाज 2500, actual hour was 2000. 2 कितना आया? 1000. What plus? 1000 फेवरेबल मैच हो गया ना. यहाँ 1000 और ये माइनस 500 यानी अल्टीमेटली आंसर क्या आया? प्लस 500, जो कि ये होना चाहिए. रेट वेरिएंस और टाइम वेरिएंस का टोटल कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए. यहाँ तक ठीक? ओके. अब इस सम के अंदर एक नया चीज बोला, जब कभी आइडल टाइम आए ना, सुनो, जब कभी क्वेश्चन में आइडल टाइम आ जाए, उसका जो इनपुट करना है, उसका जो कैलकुलेशन करना है, इसके बाद करते हैं. यहाँ तक सबको चेंज नहीं करना, उसको देखना भी नहीं, जैसे हम करते हैं वैसा करते जाओ. उसका इस वर्किंग से कोई लेना देना नहीं. ओके, ये खत्म करके यहाँ तक पहुंचो. इसके बाद हम लोग आते हैं, बताओ कितना टाइम आपका आइडल टाइम गया? क्वेश्चन पढ़ते हैं, उधर आपको लिखा है 25% ऑफ द एक्चुअल टाइम हैज बीन लॉस्ट एज आइडल. 25% ऑफ द एक्चुअल टाइम, 25% ऑफ एक्चुअल टाइम. कितना था एक्चुअल टाइम आपका? एक्चुअल टाइम मतलब एक्चुअल आवर है ना, टाइम के बाजू में लिख के रखो आवर. 25% ऑफ द एक्चुअल टाइम, टाइम यानी एक्चुअल आवर. तो आपका एक्चुअल आवर कितना था? ये रहा एक्चुअल आवर, ये रहा 2000 बराबर. वो कहते हैं कि ये 25%, तो इसके दो सेग्रीगेशन हो रहे हैं. एक एक्चुअल आवर में से 25%, तो बाकी कितना बचा? 75%. 25% कितना होता है? 500 आवर, तो बाकी कितना बचा? 1500. ये है मेरा आइडल टाइम और ये है मेरा एफिशिएंसी टाइम. सबको समझा भाई? 2000 मेरा एक्चुअल आवर था और आइडल टाइम एक्चुअल आवर में से ही होगा. स्टैंडर्ड में आइडल टाइम नहीं हो सकता है एक्चुअल में से. अभी ये आइडल टाइम होने के अलग अलग रीजन है. हो सकता है वर्कर ने जानबूझ के काम नहीं किया, बैठ गया, हड़ताल किया, स्ट्राइक किया. कभी कभी वो ऐसा देखिए कि पावर सप्लाई चले गया, इसके लिए मशीन बंद हो गया. समझ आने का आइडल टाइम है. ओके, काम रुक गया ना हमारा, व्हाटएवर द केस में भी. तो 2000 आवर में से 25% यानी कि 500 आवर जो है आइडल टाइम हुआ और बाकी का 1500 जो है एफिशिएंसी आया. तो इसके बाद मैं एक वर्किंग करता हूं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV.
इसका फॉर्मूला देखें, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला, ऊपर का फॉर्मूला कॉपी करना है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। सेम था, लेकिन मैंने एक्चुअल आवर में से जो प्रोडक्टिव हुआ, जो प्रोडक्शन में काम आया, बताओ कितने आवर प्रोडक्शन में काम आए? वेरी गुड, 1500 काम आया। 500 तो अट टाइम में चला गया ना। ओके, तो इसका आंसर स्टैंडर्ड आवर, तो ऊपर से कॉपी करें 2500 माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर, ये है आपका 1500 आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 2। बोलो पॉजिटिव। कोई डाउट? उसके बाद एक और, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर का आइडियल टाइम वेरिएंस, इसका फॉर्मूला देखना बहुत आसान है। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू आइडियल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। खत्म। आइडियल आवर कितना, आइडियल आवर था, ये निकाला ना हमने 500, तो ये बना आपका 500 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना, 1000, कितना 1000 बराबर 1000। ये हमेशा एडवर्स, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। यहाँ पर ऐसा होता तो नेगेटिव पॉजिटिव आता ना, यहाँ तो डायरेक्ट लिया हमने। आइडियल टाइम ऑलवेज एडवर्स। आइडियल आप खुद ही सोचो ना, आइडियल में कैसे फेवरेबल हो सकता है? काम नहीं हो रहा है मेरा, वो हमेशा एडवर्स होगा। और इन दोनों का टोटल, एफिशिएंसी और आइडियल टाइम का टोटल, इसका कितना है टोटल 1000 एडवर्स, और ये कितना आया 2000 फेवरेबल। कितना आता है 1000 फेवरेबल। ये होगा एफिशिएंसी वेरिएंस। मैंने आपको यहाँ बताया था ना, एफिशिएंसी वेरिएंस के दो ब्रेकअप हो रहे हैं, याद आया? एफिशिएंसी वेरिएंस के दो ब्रेकअप हो रहे हैं, एक टाइम वेरिएंस के दो ब्रेकअप हो रहे हैं, एक एफिशिएंसी और एक आइडियल। तो एफिशिएंसी आइडियल का टोटल टाइम वेरिएंस होना चाहिए। क्लियर?